ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंडार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः, तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। महान समर्थाचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का इष्टोपदेश नामक ग्रंथ विराजमान है। अपनी बात, अपना स्वाध्याय गाथा क्रमांक 39 पे चल रहा है। शिष्य का प्रश्न यह है कि हमें स्व आत्मा संपत्ति यानी कि स्वानुभव, यानी कि आत्मानुभव, यानी कि अपनी वस्तु का ख्याल, यानी कि अपनी वस्तु में श्रद्धा, मैं कौन हूँ उसकी श्रद्धा वो हमें हुई तो उसकी बात हमें कैसे मालूम पड़ेगी। मैं मेरे घर में पहुंच गया, मैं मेरे घर में आ गया, ये मेरा ही घर है, ये मुझे कैसे मालूम पड़ेगा। भाई बस समझ में, मुझे कैसे कैसे फीलिंग आएगी, क्या होएगा मुझे। गाथा पढ़ेंगे, गाथा का अनुवाद भी पढ़ेंगे और फिर गुरुदेव के थोड़े कोटेशन भी पढ़ेंगे। मतलब बात शिष्य का प्रश्न मालूम पड़ा ना कि मैं 10वीं एग्जाम में अव्वल नंबर पे पास हुआ, वो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा। मतलब बहुत, जो चीज मैंने खाना खाया और मुझे शांति हुई वो मुझे कैसे मालूम पड़ेगी। यानी इधर खाना खाने के बाद और खाने की, दूसरी खाने की, शाम के खाने की, कल सुबह, दूसरे दिन सुबह खाने की, हाँ, ऐसी ऐसी बातें आती रहती है कि क्या समझ में आ रहा है ना। उदाहरण दे रहा हूं, ये सब याद रखना। हमको तो इधर मानो कि बाहर घूमने के लिए गए हो तो वापस आते हो घूमने, अरे घूमने में ही वो टाइम पे ही हम अभी अगले साल इधर जाएंगे, अभी कोरोना काल में तो किधर जा नहीं सकते, सब लोग लॉकडाउन हो गया है और भी लॉकडाउन सख्त होने वाला है। कहने का भाव यहां पर क्या है कि भाई तुम वहां पे संतुष्ट हो गए कि और भी तुम्हें चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। थोड़ी बहुत घूमने के लिए गए हैं वहां पे नहीं, अभी अब अगले साल इधर जाएंगे, आते आते ही नए वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो नक्की नहीं है, लेकिन सब लोग इकट्ठे करके नहीं अगले साल तो अब इधर जाएंगे। क्या फायदा इसका, क्या फायदा। तुम्हें शांति हुई, तुम्हें संतृप्ति हुई, तुम्हें संतोष हुआ कि नहीं हुआ कि भाई दोपहर का खाते खाते शाम को क्या बनाना है उसकी चिंता, शाम को खाते खाते अरे भाई कल सुबह के लिए नाश्ते के लिए क्या कुछ बचा कि नहीं बचा, हाँ, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, तुम्हें शांति, संतोष की शांति हुई कि नहीं हुई।
इसका जवाब है यहाँ पर आचार्य देव बता रहे हैं हमें। बात बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? तुझे सुबह में शाम को शाम की चिंता, शाम को सुबह की चिंता, सुबह में दोपहर की चिंता, सब तेरा ऐसा ही निरंतर ऐसा ही चलता रहेगा कि कोई 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 है कोई और कोई है क्या फर्क? हाँ? बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यहां पर कहते हैं कि यदि तुझे एक बार शांति हो गई, एक बार तुझे आत्मानुभव हो गया, बस वही चीज दोहरानी है, वही चीज वैसा का वैसा ही अपने आत्म स्वभाव में। देखो गुरुदेव क्या कहते हैं, थोड़ा पहले गाथा पढ़ लेता हूं। निशामयति निशेष मिन्द्रजालोपमं जगत् स्पूह्यत्यात्म लाभाय गत्वा न्यत्रानुतप्यते। बहुत जरा संधि ज्यादा है, ठीक है। इंद्रजाल सम जग दिखे, करे आत्म अभिलाष, अन्य विकल्पों में करे योगी पश्चाताप। और कोई विकल्प क्यों? और सुख चाहिए, और खा लूं, और ये कर लूं, हाँ? ऐसा पश्चाताप हो जाता है। किसको पश्चाताप? किसको? योगी जनों को। चला जाता है ना भाई, जीव है, थोड़ा बहुत आगे पीछे चला जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे ही मुझे सुख हो जाता है, इससे ही मेरा सब कल्याण हो रहा है, इसके बगैर मेरा जीवन नहीं है। उसकी वजह से वो पश्चाताप, मतलब वो तो उल्टी मान्यता हो गई, लेकिन मानो कि कुछ समय के लिए चला गया। मुनिराज 7वें गुणस्थान से 6ठे गुणस्थान में आते हैं, तब उन्हें अरे मैं किधर आ गया, मैं किधर विषय भोगों में आ गया। और हम लोग तो पापानुबंधी विषय भोगों में। अरे वो तो पुण्यानुबंधी विषय भोग है। शास्त्र लिखना, 28 मूल गुण का निर्विचार पालन करना, खड्गासन में खड़े खड़े एक बार निरस भोजन करना, कोई स्वार्थ के बिगर, अभी ये जठराग्नि को, वो उनको लगता है भार रूप लगता है। पुण्यानुबंधी है वो शुद्धोपयोग में जा सकते हैं। मुनिराज अपने 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलते हैं, वो ऐसे चले जाते हैं। अरे अंदर यहाँ पे अपने को लग रहा है कि ये तो अपना आहार ले रहे हैं, और वो अंदर चले जाते हैं। तुम्हें कोई मतलब नहीं है तुम्हारे से, तुम आहार दो, कैसे देते हो, क्या करते हो, कितनी भक्ति भाव से देते हो, क्या, उनसे कोई मतलब ही नहीं है वो। अरे वो जठर का खाड़ा है, थोड़ा डाल देना है खड्डा, वो विकल्प की भी पूर्ति करनी है। यहां पर मैं क्या बताना चाहता हूं कि आत्मसंपत्ति वाला जीव, आत्मानुभव वाला जीव किस तरह अपने स्वभाव में रहता है, किस तरह अपने अंदर रहता है, वो मैं बताना चाहता हूं। आचार्य देव बताना चाहते हैं। मैं बोले तो मैं आचार्य देव का आड़तिया हूं मैं। तो क्या कहते हैं, क्या कहा कि योगी समस्त जगत को इंद्रजाल के समान समझता है, देखता है, आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए स्पृहा अभिलाषा करता है, और अन्य विषय में लग जाए तो वह पश्चाताप भी करता है। आई बात समझ में? समय तो भाई वही समय का तो समय तो वही समय है, और कुछ तो है नहीं। वही तुम्हारे पास वही ही चीज है। बात को अच्छी तरह से शांति से धीरज पूर्वक समझना चाहिए। किस तरह हमें करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो समझना चाहिए। वो समझेंगे तो ही अपना कल्याण होएगा, तो ही अपनी चीज प्रकट होएगी। देखो क्या प्रश्न था कि
स्वात्म संपत्ति के बढ़ने पर क्या बातें होती है, क्या बातें, अरे मुझे किसी की जरूरत नहीं है। देखो भाई, है सब कुछ है, नहीं ऐसा नहीं है, किसी को फेंकना नहीं है, किसी को फाड़ना नहीं है, किसी को मारना नहीं है, किसी को भगाना नहीं है। सब कुछ होते हुए भी वो मेरी चीज नहीं है, वो उसमें संतुष्ट है, मैं मेरे में संतुष्ट हूं। वो उसका कार्य कर रहेगी, मैं मेरा कार्य करूंगा। मेरा कार्य जानना देखना है, उसका जो सामने द्रव्य है उसका परिणमन जो होना है वो उसके हिसाब से होएगा। उसका परिणमन मैं नहीं करा सकता, वो परिणमन मेरा नहीं करा सकता है। कितनी शांति हो जाती है, बहुत शांति हो जाती है, बहुत ही आत्मिक शांति मिलती है। और बहुत ही ये चीज बहुत ही गंभीर है, वो चीज हमें समझनी चाहिए। देखो, हे वस्त गुरु शिष्य ने कहे छे, गुरु शिष्य को कहते हैं कि तुझे आत्म शांति में कैसी तुझे क्या लाभार्थ होएगा, तुझे क्या मिलेगा। देखो, आ शब्द पण जिंदगी में सांभळ्या न होय, स्वात्म स्मृति એટલે શું? भाई શું नाम छे? सुगमचंद, कोई बैठे होंगे मुमुक्षु, गुरुदेव की बात है। आत्म संविति शब्द सांभळ्यो ना होय, आत्माना ज्ञाननो आनंद आवो, પોતાની વસ્તુનો આનંદ આવો, પોતાના સ્વરૂપમાં રહેવું, એનું નામ છે સ્વાત્મ સંવિત્તિ। सम्यक दर्शનમાં આત્માના જુઓ, સ્વ આત્મા એટલે સંવિત્તિ એટલે કે એનું જ્ઞાનનું ભાન बढ़ने पर आनंदनी वृद्धि थवाती क्या क्या बातें होती है। लोगोने सम्यक दर्शन શું વસ્તુ છે એની ખબર નથી, એમ માની લીધું कि આપણે देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, अरे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा बात सही है, लेकिन वो किसकी श्रद्धा कराते हैं? जिनवाणी किसकी बात बोलता है, जिनवाणी किसकी बात बताती है? देव, हमारे देव यानी कि अरिहंत जी, सिद्ध जी कहां पर विराजमान है? निरखो अंग अंग जिन वर्गे, जिनके जल के शांति अपार। तो भगवान अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा किसको देखते हैं, किसके पास रहते हैं? तो वो जो करते हैं उनका अनुकरण करना है हमें। वो जो बताते हैं वो बात को प्रयोग में लाना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है जी? देखो, नव तत्व की श्रद्धा, बात सही है, नहीं बात नहीं, ऐसा नहीं है। नव तत्व की श्रद्धा करना, देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा करना, नव तत्वों में छुपी हुई चैतन्य ज्योति को पकड़ना, वो मैं हूं। मेरे देवशास्त्र गुरु जिसको बताते हैं वो मैं हूं। आई बात समझ में? मेरे देवशास्त्र गुरु किसको बताते हैं? मेरे देवशास्त्र गुरु मेरी वस्तु को बताते हैं। आई बात समझ में? बात को पकड़ना, अच्छी तरह से पकड़ना, शांति से पकड़ना भैया। स्वात्म संवित्ति बढ़ने पर क्या क्या होएगा? देखो, वो सब नव तत्व की श्रद्धा का फल क्या आएगा? देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा का क्या फल आएगा? देवशास्त्र गुरु ने बताए हुए भगवान आत्मा को, उसको पकड़ना, उसका फल क्या आएगा? वो बात चल रही है यहां पर। भगवान आत्मा हूं, आत्म शरीर, कर्म तो अजीव तत्व छे, एमा तो हूं छू नहीं। पुण्य पाप नो राग थाय छे ए आश्रव तत्व छे, एमा हूं नथी। पोतानी एक समयनी अवस्थामां आखो आत्मा आवी जतो नथी। पूर्णानंद प्रभु एक समय में पूर्ण ज्ञान, दर्शन ज्ञान ना जड़थी भरेलो भगवान छे। एनो अंतर्मुख थईने आत्मानु वेदन, सत्संवेदन,
શાંતિ અને આનંદનો અનુભવ થવો એનું નામ સ્વ આત્મસંપત્તિ કહે છે. દેડકાને પણ આમ થાય છે. દેડકો ભગવાનના સમોસણમાં જાય, समझाए છે કાંઈ? क्या कह दिया? फ्रॉग, फ्रॉग डेढ़ यानी कि फ्रॉग समझते हैं ना, वो सेठ का जीव बन गया था ना, डेढ़का बन गया था पानी पानी की तलब की वजह से, और श्रेणिक राजा के हाथी के पैर के नीचे वो कुचल गया, और श्रेणिक राजा पहुंचे उसके पहले उस स्वर्ग में देव होके समोसरण में आके विराजमान हो गया. आत्मसंपत्ति, आत्मसंपत्ति में भगवान आत्मा में हूं, शरीर में नहीं हूं, अरे ऐसे विकल्प भी नहीं. हूं आत्म शरीर हूं, मैं ज्ञान शरीरी हूं. कर्म तो जीव तत्व है, इसमें तो मैं हूं ही नहीं. पुण्य पाप और राग में भी मैं नहीं हूं, वो सब आश्रव तत्व है. अरे एक समय की अवस्था यानी कि संवार, प्रथम उपशम सम्यक्त्व, वो भी मैं नहीं हूं. अरे जो प्रथम उपशम सम्यक्त्व जो हुआ, उसका जो वेदन हुआ, जो वेदन करने वाला वो चीज मैं हूं. वो पर्याय में कितना चीज आएगी? पर्याय तो एक समय की है. प्रथम उपशम सम्यक्त्व तो एक समय का है, लेकिन एक समय में जिसका वेदन हुआ वो चीज मैं हूं. वो चीज को निरंतर पकड़ के रहूं मैं, वो चीज को पकड़ के रहूं मैं. एक समय में क्या कहा? एक समय में देखो मैं पढ़ता हूं, પોતાની એક સમયની અવસ્થામાં को आत्मा આવી जतो નથી. पूरा पूर्ण वस्तु नहीं आएगा, लेकिन पूर्ण का सैंपल आएगा. सैंपल आता है ना, सैंपल आएगा. सैंपल भी वैसा का वैसा ही रहेगा, और वो सैंपल को याद रखिए अपने भगवान आत्मा को निरंतर उसका वेदन करते रहना है. पूर्णानंद प्रभु एक समय में पूर्ण ज्ञान दर्शन ना जड़थी भरेलो भगवान आत्मा એનું અંતર્મુખ થવું, તે આત્માનું વેદન, સંવેદન, શાંતિ અને આનંદનો અનુભવ થવો, તેનું નામ આત્મસંપત્તિ કહે છે. एक समय की अवस्था वो तो बदलने वाली है, लेकिन वो एक समय में पूर्ण ज्ञान हुआ, पूर्ण दर्शन हुआ, पूर्ण अंतर्मुख हुआ, अपना स्वसंवेदन हुआ, अपना वेदन हुआ, वो चीज मैं हूं. वो चीज को पकड़ना, उसका नाम है आत्मसंपत्ति. आई बात समझ में? पकड़ना चाहिए, हमें इस बात को पकड़ना चाहिए, किस तरह हम अपनी भगवान आत्मा को किस तरह हम ले, कैसे हमें मालूम पड़े. कैसे मालूम पड़े? ये जो माता बहनें बनाती है ना, घी, वो जो मलाई रहती है ना, मलाई में से 3 दिन की मलाई रहती है, तत्काल मलाई भी रहती है, जो तत्काल दूध की मलाई, ठीक है. तो वो जो मलाई रहती है, वो मलाई में से घी कैसे निकला, घी कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे तो घी निकलेगा? वो एक बात है. जब तक पूर्ण शुद्धता नहीं आएगी तब तक वो घी नहीं आएगा. इस तरह से अपनी बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए, अपनी बात को समझना चाहिए, अपनी बात को पकड़ना चाहिए. अपनी बात को जो पकड़ेगा वो ही कल्याण में जाएगा. आत्मसंपत्ति यानी कि मेरे भगवान आत्मा में मैं कैसे जम जाऊं, मेरी चीज मैं कैसे पकड़ लूं, मेरे अलावा बाकी सब मेरे से पर है, उसका विश्वास कैसे आए, वो एक मेन बात है. तभी जाके, अरे बाकी सब चीजें हैं, कोई चीज बाकी नहीं है ऐसा नहीं है,
सभी सभी चीज मौजूद है, सभी के सभी वहां पे मौजूद है, लेकिन कौन सी चीज तेरी है और कौन सी चीज तेरी पराई है वो तुझे मालूम पड़ेगा आत्मसंपत्ति में, आत्मसंवेदन में। इसके अलावा और कुछ तुझे मालूम पड़ेगा नहीं। आज की बात यहाँ पूरी करते हैं, कल देखेंगे। आज आगे प्रारंभ नहीं हुआ है, टीका नहीं हुआ है, लेकिन देखेंगे, कल देखेंगे। ओम नमः सिद्धि निज निधि